पर शाबाली ने जेड़े वेले हाथ अगे कर दिता ते आखिया कुछ अल्लाह दे नां ते दिया जाए साडे कोलों भी अल्लाह दे नां ते लोग मंगदे ने असी झिड़का मार देने आ असी डांट देने आ फरमाया गया जे कुछ नहीं दिता जांदा ओदे नाल बोलियां ते मिठियां बोल किधरे सवाली दा दिल ना टुट जाए ओनू किधरे शर्मिंदा ना करी ओदे नाल बोलियां ते मिठियां बोल सवाली ने हाथ अगे कीता आखिया बीबी अल्लाह दे नां ते कुछ दे दे अर्ज कर दिया कमली वालिया कुछ नहीं कीता ओदी तली ते एक खजूर रखी है मेरे आका दिया अखां च अथरू आ गए मस्जिद नबी जाके फरमाया साहबा तो दख्त बच जाओ पावे एक खजूर दे के बच जाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद की बड़ी मारूफ व मशहूर आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक के अंदर रब तआला ने इंसान को जिंदगी गुजारन का बेहतरीन तरीका अता फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत मुबारक हर शर और हर खैर का मजमूआ है। इस आयत मुबारक के मुतल्लक सूफिया कराम ने भी इरशाद फरमाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर चीज का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत तज़किरा फरमा देता है। इतनी जामे आयत मुबारक है कि हर जुमे के खुतबे के अंदर इस आयत मुबारक को जरूर पढ़िया जाता है। आलम इस्लाम के अंदर जिथे भी जुमे का खुतबा पढ़िया जाए उस खुतबे के अंदर इस आयत मुबारक की तिलावत जरूर की जाती है। इस आयत मुबारक में कुछ चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म फरमाया और कुछ चीज़ों तो मना फरमाया। आज इसे ही आयत मुबारक के ज़िमा के अंदर
चंद गुजारिशात आप अहबाब की गोश गुजार करनी है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, फरमाया बेशक अल्लाह तुहानू हुक्म देंदे अदल करो और इहसान दा हुक्म देंदे। इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा, और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अपने करीबियां ते खर्च करो। वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, और अल्लाह तुहानू हर बुराई और हर किस्म दे फहश कम तो मना फरमा रहे। वल बागी, अल्लाह ने तमाम बुराइयां का निचोड़ बयान फरमा के अल्लाह तुहानू इन्हां बुराइयां तो मना फरमा दे। याइदुकुम फरमाया, फिर अल्लाह तुहानू नसीहत फरमा रहे। सारियां कम्मां दी अल्लाह ने नसीहत फरमा के आखिर ते फरमाया लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुसी जिक्र करने वाले हो जाओ, अल्लाह दा तज़किरा करने वाले, उदी इबादत करने वाले हो जाओ। इस आयत मुबारक दे अंदर रब तआला ने इंसान नू जिंदगी गुजारन दे सारे ढंग अता फरमा दिते। अल्लाह ने नेकियां दा हुक्म भी फरमा दिता ते अल्लाह ने बुराइयां तो मना भी फरमा देता। मगर इस आयत मुबारक नू जरा गौर दे नाल पढ़ के देखिए। इस आयत मुबारक विच अल्लाह ने हुकूकुल इबाद नू बयान फरमाया, इंसानां दे हुकूक। अज दा मेरा उन्वान भी हुकूकुल इबाद है, बंदियां दे हक। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर दो तरह के हुकूक रखे, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। अपने हक च अल्लाह ने फराइज रखे, फरमाया मेरा हक है कि मेरी इबादत करो। उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इबादत करो उस अल्लाह दी जिन्हें तुहानू पैदा किया। इरशाद फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, इबादत करो अल्लाह दी यकीन दे नाल हत्ता कि तुहानू मौत आ जाए, यानी मौत दे गरगरे तक अल्लाह दी इबादत कर। फरमाया मेरा हक है मेरी इबादत करो। बंदियां दे हक दी वारी आई ते अल्लाह ने सख्ती रख दी ते अपने हक च नरमी रख दी। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दे थोड़े रिज़्क ते राजी हो जाए, अल्लाह दी थोड़ी इबादत ते भी राजी हो जाता है। अपने मामले च नरमी रखी। मगर जब हुकूकुल इबाद दी बारी आई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी सिंग वाली बकरी ने बगैर सिंग वाली बकरी नो सिंग मारिया तो कयामत नो अल्लाह उस बगैर बकरी वाले सिंग वाली बकरी नो भी सिंग अता करेगा। अल्लाह फरमाएगा अज तू भी सिंग मार, अज अदल दा दिन है, अज इंसाफ दा दिन है, अपना बदला ले। हुकूकुल इबाद के अंदर सख्ती रख दी गई। पुलसिरात के 7 मरहले ने, जेड़ा आखिरी मरहला है और जेड़े नमाजी नमाजा वाले मरहले तो गुजर जाएंगे, रोजेदार रोजे वाले मरहले च गुजर जाएंगे, बड़े बड़े सखी सखावत वाले मरहले तो गुजर जाएंगे, बड़े बड़े शब जिंदादार इबादत गुजार सारे मरहलियां च गुजर जाएंगे। पर बड़े बड़े रोजादार ते बड़े बड़े नमाजी ते बड़े बड़े रातां जागन वाले आखिरी मरहले ते आके फस के खलो जावणगे। बड़े बड़े शब जिंदादार ते बड़े बड़े कायमुल लैल ते साइमुत दहर आखिरी मरहले च फस जावणगे। उत्थे बड़े बड़े इबादत गुजार भी हिसाब वाले दी कितार च खड़े होवणगे। ओ मरहला होवेगा हुकूकुल इबाद दा, बंदियां दे हुकूक दा, क्योंकि अल्लाह दे हक ते अदा कर दे रहे। मगर जदों बंदियां दे हक दी वारी आई ते इत्थे आके उन्हां डंडी मार लई। उन्होंने पुलसिरात दे आखिरी मरहले ते खड़ा करके पूछा जाएगा, मेरी मिल्लत दे नौजवानों, आ दुनिया फरमाया गया कि हासिबू कबल अन तो हासिबू,
अपना हिसाब आप ही कर ले। इस तो कबल के तेरे को डाडा इम्तिहान लिया जावे, तेरे को डाडा हिसाब लिया जावे, अपना हिसाब आप ही कर ले। इत्थे दुनिया ते किसी दे पैरों में अपने सिर की पगड़ी रख के माफी मंग ले, ये आसान है, ये कोई ऐब नहीं। मगर क़यामत के दिन जदों हिसाब लिया जाना है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाना है। कौन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा ने फरमाया, सहाबा दसो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह साडी नजर च मुफलिस और गरीब होवे जिदे कोल दुनिया दा माल ते दौलत ना होवे, ओ मुफलिस है। मेरे नबी फरमाया नहीं, फरमाया मुफलिस ओ इंसान है जेड़ा क़यामत वाले दिन बड़े नेकियां दियां पंडा लेके आवे पर उन्हें हिसाब देना पै जावे। एक उठ के आखे कि या अल्लाह इन्हें मेरा हक मारिया सी, अल्लाह फरमाएगा एदियां नेकियां इन्हों दे दियो। फरमाया ओ जेड़ा नेकियां दियां पंडा लेके गया क़यामत नूं बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि उन्हें लोगों के हक मारे सन, ओदियां नेकियां हकदारां नूं दे दित्तियां गईयां। फरमाया मगर ओदियां नेकियां ते खत्म हो गईयां, हकदार अजे भी मौजूद ने। ते अल्लाह फरमाएगा हुन इन्हां हकदारां दे गुनाह इस नेक दे पलड़े च पा दियो। फरमाया लैके ते नेकियां दे पल्ले गया सी, लैके ते नेकियां दे पहाड़ गया, पर क़यामत नूं हकदारां दे गुनाह ओदे पल्ले च रखे गए, ओदियां नेकियां उन्हां नूं दे दित्तियां गईयां, ओ खाली हाथ रह गया ते गुनाह भी दूसरे दे ओदे पलड़े च डाल दिते गए। फरमाया दसो ओदे नाल वड्डा गरीब कौन है? ओदे नाल वड्डा गरीब कौन जिहदी सारी जमा पूंजी, सारी जिंदगी दी दौलत, सारियां नेकियां भी जाया हो गईयां ते लोगां दे गुनाह भी ओदे सिर ते आ गए। ओ मुफलिस है, ओ गरीब है। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर सानू बार 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 जोड़ के दसिया कि बंदिया हक अल्लाह दे भी अदा करके आवी, हक बंदियां दे भी अदा करके आवी। साडे करीबी कौन हैं? आइए जरा कुरान का मुतालिया कीजिए। अल्लाह फरमाए बा ईताई दिल कुर्बा, फरमाया जेड़े तेरे करीबी ने ना इन्हां दा ख्याल रखी, इन्हां नूं अता करके आवी। मत किधरे क़यामत नूं अपनियां नेकियां दे के उन्हां दे गुनाह तेरे पलड़े च पा के तेनों गरीब ते मुफलिस कर दिता जावे। करीबी कौन हैं? आइए हाज़रीन मोहतरम, मैं थोड़ा जा कुरान पढ़ा। सोच देते हो गया सी साहब चंगियां भलियां तकरीरां कर दो, नारे इशारे लगवाते हो, अज केड़े पेंडे पा लिया जे, है ना? पर नहीं, आ जिहड़ा मिंबर रसूल है मेरे को तकाजा करदा है कि मैं हर उनवान नूं बयान करा, हर चीज आप अहबाब के सामने खोल के रखा। गिरामी कदर हजरात, पढ़िए कुरान, फिर इन्हां गल्लां ते भी सुभान अल्लाह बोलिया करो, थोड़ा होर ऊंचा बोलो भला सुभान अल्लाह, हाथ चुक के बोलोगे मेरी तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बगी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तेनों हुक्म देंदा है, अल्लाह इरशाद फरमांदा अदल भी कर ते एहसान भी कर। नौजवानों जदों अपनी बारी आउंदी है असी अदल ते आ जाने हो, जदों लोगां दी बारी आउंदियां ने अदल भी खत्म हो जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बंदे अदल भी करना है ते एहसान भी करना है। हुण अदल की है ते एहसान की है? अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर खोल के बयान फरमाया, फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। परवरदिगार ने ईमान वालियां दी निशानी अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाला होवे जेड़ा अल्लाह दी राह विच अपना माल भी तकसीम करदा है। अल्लाह ने फरमाया दिन भी देंदा रात भी देंदा है। अल्लाह ने फरमाया तंगी च भी अल्लाह दा माल ओ लोकां नूं अता करदा है। जदों अल्लाह कुशादगी देवे फिर भी अपना माल लौटांदा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल काज़िमीनल गैज़
गलीज। अल्लाह ने फरमाया मोमिन ओ वे जड़ा गुस्सा पी जाता है। फरमाया बल आफीना अन्नास, मोमिन ओ वे जड़ा लोगों को माफ कर देता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया अल्लाह एहसान करने वाले नाल प्यार करदा है। नौजवानों कौने दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्कु अयालुल्लाह, फरमाया आ जड़ी मखलूक है ए अल्लाह दी बरादरी है, ए अल्लाह दे अयाल है। नौजवानों मेरे ते तो साडे भी घर वाले नहीं, जेड़ा साडे घर वालियां दा ख्याल करे ओ सानू प्यारा लगदा है। जेड़ा साडे बच्चे नाल प्यार करे सानू प्यारा लगदा है। जेड़ा साडी गैर मौजूदगी दे अंदर साडे घर वालियां दा ख्याल रखे सानू चंगा लगदा है। फरमाया अल खल्कु अयालुल्लाह, फरमाया मखलूक अल्लाह दी बरादरी है, अल्लाह दे घर वाले नहीं। ओ रब जी दा घर ही कोई नहीं। अल्लाह फरमांदा मखलूक मेरी अयाल है, जेड़ा तेरे घर वाले नाल प्यार करे तेनू चंगा लगदा है। जेड़ा रब दी खलक नाल प्यार करे और रब नू बड़ा ही चंगा लगदा। जेड़ा साडे घर वाले नाल प्यार करे सानू चंगा लगदा ते जेड़ा ओदी मखलूक नाल प्यार करे और रब नू बड़ा चंगा लगदा है। इत्थे ऊंचा बोलो भला सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने 50 लाख हदीसां पढ़ियां। किनियां? सारे बोलो 50 लाख नबी पाक दी मैं हदीसां पढ़ियां। फरमाते ने जे कोई मैनू पूछे कि उन्हां सारियां हदीसां दा निचोड़ की है, फरमाते ने एक हदीस मैं 50 लाख हदीसां चो चुनी। सुनावा अज दा सबक लै जाओ, अज दे जुमातुल मुबारक दे खुतबे दा। आप फरमाते ने 50 लाख हदीसां चो मैं चुन के हदीस निकाली, इहदे ते अमल कर डायरेक्ट जन्नत च जावेगा। ओ हदीस केड़ी है? हजरत इमाम अबू हनीफा फरमाते ने हदीस है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तवज्जो फरमाते ने ओ एक हदीस है वे कि मुसलमान होवे जिदी जुबान ते ओदे हाथ तो दूसरे मुसलमान महफूज रहन। वेख किधरे तेरे हाथां ते तेरे जुबान दी वजह तो किधरे मुसलमान दा दिल ते नहीं दुख रहा। कोई तेरा करीबी किधरे तेरी जुबान ते तेरे हाथ दी वजह तो किधरे कयामत नो अल्लाह दी बारगाह च तेरी शिकायत ही ना कर देवे। अल्लाह फरमांदा अपने करीबियां दा ख्याल रखे। आ जेड़े तेरे नजदीक हैं, आ जेड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे जिम्मे लगा देते, इन्हां दा ख्याल रखी। अपने तो कमजोर दा ख्याल रख। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू ते तुहानू ओ दीन ओ मजहब ओ अकीदा अता कीता जिदे अंदर सिर्फ अल्लाह अल्लाह ते तस्बीहां पढ़ना ही नहीं। आओ नौजवानों ओ करीबी कौन है? सब तो पहले कौन है? मां बाप। पहले सब तो मापियां दा ख्याल कर। तवज्जो है जी मेरे वाल? मैं तुहानू एक मिठी जी हदीस सुनावा, तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, फरमाया मोमिन मोमिन दा आईना है। पंजाबी च जिन्हों कहते ने मोमिन मोमिन दा शीशा है। आईना शीशा ओ होंदा जिदे आर पार देखा जा सके। आईना ओ होंदा जिदे च शक्ल ते सूरत देखी जावे। फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, फरमाया मोमिन मोमिन दा आईना है। आईने दा की काम होंदा है? गौर करिएगा। जदों इंसान आईना वेखे ते इंसान अपने चेहरे दे सारे ऐब उस आईने च नजर आउंदे ने। फरमाया मोमिन मोमिन दा आईना है। एक मोमिन दूसरे नु वेखे ते ओनु अपना ऐब ओदे च नजर आवे। किवें? फरमाया मोमिन नु एडा साफ होना चाहिए। उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। मोमिन नु इतना साफ ते शफाफ होना चाहिए। ओनु वेख के लोगां नु पता चले कि ए जेड़ा ऐब है ए मेरे विच एदे विच नहीं। एदी मिसाल मैं देवा इमाम हसन ते हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दा बचपन है।
आपने वेख्या कि बाबा वुजू पिया कर दे ते बाबा वुजू गलत कर रहे है, ठीक नहीं कर रहा, तरीका गलत है। बचपन नबी दे दोतरे आंदा ते एक ने दूजे बात ते दूसरे ने दूसरे वाल वेख्या ते दोवां ने अखा अखा वेची एक दूसरे ने दसिया कि बाबा जी वुजू गलत कर रहे ने, हुण बाबे नु समझाइए। दोवें वीर बचपन में आ गए बाबा जी दे करीब, आख्या बाबा जी असी दोवें भाई भाई हाँ ते आ मेरा बड़ा वीर है ते मैं छोटा वीर हाँ। ते बड़े भाई जान कह रहे ने वुजू मैं सही करना, मैं कहना नहीं वुजू मैं सही करना। ते बाबा जी असी दोवें वुजू करने हाँ ते तुसी जरा सानू दसिया जे साडे विच वुजू ठीक केड़ा करदा है। बाबा जी कहन लगे बच्चों वुजू करो। इमाम हसन हुसैन ने दुआ वुजू कीता ना ते बाबा गौर नाल पिया वेखे, दुआ वुजू करके उठया बाबा जी दसो साडे च वुजू सही किने कीता है। बाबा हाथ जोड़ के रो के कहन लगा तुसा ही सही कीता, मैं ही गलत कीता है, तुसा ही सही कीता है, मैं ही गलत कीता है। आए मोमिन मोमिन दा आईना उदो अपना ऐब उदे च नजर ही आ जाए, पता लगे आ एडा चंगा है ते मेरे च ऐब है ते मैं भी अपना ऐब खत्म करा, मैं भी एदे वर्गा बना, मैं भी एदे वर्गा बना। ते आईने दा दूसरा काम की होंदा है, जेड़ा आईना वेखे ओनू ते अपना ऐब नजर ही आ जांदा है, पर ए अपना ऐब वेख के चला गया ते जे कोई दूसरा भी आके ओही आईना वेखे ते आईना पहले दा ऐब दूसरे नु दसदा नहीं। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, जिन्हों कमली वाले दा उम्मती होन ते नाज ओ बोले सुभान अल्लाह। फरमाया आईना बन जा, जे किसे दा ऐब वेख भी लवे ते किसे नु दसी ना, अगले दा ऐब छुपा जा। मेरे नबी फरमा जेड़ा किसे दा ऐब छुपावे कयामत नु अल्लाह ओदे ऐब छुपावेगा। फरमाया जेड़ा किसे दे ऐब खोले कयामत नु रब ओदे ऐब खोल के जमाने नु बखा देवेगा। ओ कैसा मंजर होवेगा, एक इंसान एक तरफ ते पूरी मखलूक एक तरफ, ओदे ऐब जदों सारे दे सामने खोले जावणगे उस इंसान दा की हाल होवेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों आईना की कर दे नाले ऐब दस दे पर ऐब बयान भी नहीं करदा। लै चलना हज़रत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते, कुरान भी सानू समझा रहा, नबी पाक भी समझा रहे ते बाबियां भी सानू बड़े सौखे अंदाज ने समझाया। आरिफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इन्हां गल्लां थी, इन्हां गल्लां थी की है ऐब किसे दा करना, अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो करना, अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो करना। इन्हां गल्लां थी की है लभदा ऐब किसे दा करना, अपना आप संभाल मोहम्मद, जो करना सो करना। तू किसे दे ऐब के बयान करें पहले अपने वाल ते झाती मार। कौन है दिवाली ने फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, फरमाया मोमिन ते मोमिन दा आईना होंदा है, ऐब वेख लैंदा है दुरुस्त भी करा देंदा है। आईने नु वेख के बंदा अपने ऐब ठीक कर लेंदा ना तो सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज आईना वेख के इंसान अपने ऐब दुरुस्त कर दे। फरमा तू भी आईना बन जा, ऐब वखा भी दुरुस्त भी करा ते किसी नु दसी भी ना, ऐबां ते पर्दे भी पा जा। अगर तू ईमान वाला है, अगर तू मुसलमान है, गिरामी कदर हजरात आइए अगली गल करिए। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा। अगली गल मेरे नबी ने फरमाया मोमिन इमारत की तरह है। आ जेड़ा मुसलमान मुआशरा है ना,
एक इमारत की तरह आ जिवें मस्जिद दी मदरसे दी साडी इमारत है ना, फरमाया मुसलमान भी इमारत की तरह ने। एक इट दूसरी इट नु मजबूत कर दिए। ए फरमा के मेरे नबी ने अपनी इस तरह करके उंगलियां मुबारक अपने हाथों च डाल के ना, हजूर ने फरमाया जिवें एक इट दूसरी नु मजबूत कर दिए, एक इंज मोमिन एक मोमिन दूसरे मोमिन नु मजबूत कर दे। इतो पता की चलिया मैं एक क्यों मौजू अज बयान कर रहा, वजह की है। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह ने, एक जिस्म की तरह। खंजर किसी पे चले तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मुसलमान एक जिस्म की तरह, उंगली कटी जावे या उंगली नु तकलीफ होवे, जख्म आ जाए तो चाहिए ते ये ना कि जख्म ते सिर्फ उंगली नु है, बाकी इतना बड़ा वजूद है वो ते आराम करे। तकलीफ अख विच अखी तकलीफ महसूस करे ना, बाकी जिस्म ते आराम करे। भाई अगर किसी का टखना उतर जाए, घुटना उतर जाए, कि जिस्म का जोड़ उतर जाए तो तकलीफ ते जोड़ च, बाकी जिस्म ते आराम करे ना। पर नहीं, तकलीफ उंगली विच, तकलीफ घुटने विच, तकलीफ तेरे पैरों दे तेरे नाखन दे अंदर है, पर सारा जिस्म तकलीफ विच। अख भी नहीं सौ रही, दिमाग भी परेशान है, जिस्म दा हर वाल वाल परेशान है, क्योंकि जिस्म दे एक हिस्से च तकलीफ है, एक हिस्से च तकलीफ है। सारा जिस्म बेआराम हो गया, सारे जिस्म नु तकलीफ हो रही। तकलीफ एक हिस्से च पर सौंदी अख भी नहीं, ते जे अख रो पवे ते सारा जिस्म तकलीफ च। पता लग गया एक हिस्सा दूसरे दे नाल जुड़िया है। कौन है दिवाली ने फरमा मुसलमान भी एक जिस्म की तरह ने, एक नु तकलीफ होवे तो सारे नु तकलीफ होंदी है, सारे नु तकलीफ होंदी है। ऐ सैलाब आ गया, 3 करोड़ मुसलमान तकलीफ विच ने। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान ते एक जिस्म ते इमारत की तरह ने, एक नु तकलीफ होवे ते सारी इमारत नु तकलीफ है, सारे जिस्म नु तकलीफ है। 22 करोड़ का मुसलमाना का मुल्क है पाकिस्तान, तकलीफ 3 करोड़ नु आ गई, 3 करोड़। पढ़े लिखे नौजवान बैठे मैनू दसो, क्या 22 करोड़ विचों 3 करोड़ तकलीफ है, 19 करोड़ ते आराम है ने ना। ते जे तेन उन्हां 19 करोड़ लोगों को उन्हां 3 करोड़ की तकलीफ नहीं, अपने ईमान का फिर हिसाब किताब कर ले, पता कर तेरे च मुसलमानी कितनी बाकी रह गई, पता कर ले फिर तेरे च ईमान कितना बाकी रह गया। मुसलमान ते जिस्म की तरह एक हिस्से नु तकलीफ ते सारे नु तकलीफ है। ते जे तू उन्हां दी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा, फिर अपने ईमान की फिक्र कर। अज 3 करोड़ मुसलमानों के उत्ते औखा ते भारा वेला आ गया। क्या 19 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी सिर्फ उन्हें 3 करोड़ नहीं संभाल सकते? हिसाब करके देख लो एक बंदे दे हिस्से च कितने आंदे ने यार, कदे गौर ते कीजिए। असि मुसलमान ये सिर्फ समझ रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, बस असि ये समझ रहे हैं कि बस मुखैर हजरात जिहड़े खिदमत कर रहे हैं काफी ने। असी ये सोच के ते अपने आप को बड़ी जुम्मा समझ रहे हैं कि असी जिम्मेदार नहीं होना। हो रही है बड़ी मदद, पर कदे गौर करके ते वेख, ओ जेड़े रब ने सैलाब उधर भेजिया और रब इधर भी ते भेज सकदा सी। तो केड़ा ऐसा अमल कर बैठे कि तू बच गए? क्या तो अपने अमाल नामे की वजह तो बच गए? हो सकता तेरी आजमाइशी होवे, मेरी आजमाइशी होवे, उन्हां ते औखा वेला आ गया, भला एक ही कर दे, कितनी मदद कर रहा। हो सकता मेरी गल सुन के किसी गरीब नु ख्याल आ जाए कि आसी साहब मैं ते आप बड़ा गरीब हाँ, मैं की कर सकना?
मैं की कर सकना। आ मैं तुहाडी तवज्जो वास्ते अर्ज करा, मेरे नबी दे घर एक औरत आई नौकरानी बन के घर दे काम करने वास्ते। एक दिन जिबरील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस औरत नु घर चो निकाल दो, एक दोज़खी औरत है ते नबी दे घर च नहीं रह सकती। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत नु थोड़ियां जियां किलो खजूरा दे के ना ते हजूर ने फरमा, बीबी हुण तेरी जरूरत नहीं, अगर जरूरत हुई तो असी दोबारा बुला लवांगे। आ खजूरा लाए ते अपने बच्चे जाके पाल ते अपने किसी होर काम जाके करो। औरत चली गई। थोड़ी दूर अजे औरत गई थे अचानक जिबरील आ गए। जिबरील ने आके अर्ज की थी, कमली वाले औरत नु बुला लो। अल्लाह कहता ओ जनती, ओ औरत जनती ना बुला लो। मेरे आका ने पैगाम भेजे, औरत वापस से आ गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा, बीबी दस आ मेरे घरों निकल के गली च जांदिया केड़ा अमल कीता आई। औरत कहने लगी, या रसूल अल्लाह जदों तुसां मैनूं खजूरा दे के भेजे आए, अचानक गली च गुजरदे के सवाली नजरी आया, एक मंगता नजरी आया। उन्हें अपना दामन फैला के आखिया, मैनू अल्लाह दे नां ते कुछ दिओ, मैनू अल्लाह दे नां ते कुछ दिओ। नौजवान औरत नूं ख्याल ते आया होवेगा, मैं ते आप बड़ी गरीब हाँ, मैं ते नबी दे घर कम करके किलो खजूरा लेके आई हूं। पर सवाली ने जिहड़े वेले हाथ अगे कर दिता ते आखिया, कुछ अल्लाह दे नां ते दिया जाए, साडे कोलों भी अल्लाह दे नां ते लोग मंगदे ने, असी झिड़का मार देने आ, असी डांट देने आ। फरमाया गया, जे कुछ नहीं दिता जाता ओदे नाल बोलियां ते मिठियां बोल, किधरे सवाली दा दिल ना टुट जाए, ओनू किधरे शर्मिंदा ना करी, ओदे नाल बोलियां ते मिठियां बोल। सवाली ने हाथ अगे कीता, आखिया बीबी अल्लाह दे नां ते कुछ दे दे। अर्ज कर दिया, कमली वालिया कुछ नहीं कीता, ओदी तली ते एक खजूर रखी है। मेरे आका दियां अखां च अथरू आ गए। मस्जिद नबी जाके फरमाया, साहबा दोज़ख तो बच जाओ, भावें एक खजूर दे के बच जाओ, भावें एक खजूर दे के। हुण बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह को जन्नत लै लो, भावें एक खजूर दे के लै लो। ये ना समझा जे जेड़ा उन्हां 3 करोड़ लोगों को करोड़ों रुपए देवेगा, कोई खैमे लगा के देवेगा, खाने भेजेगा, वही जन्नती है। तो जन्नत रब को लेके खजूर दे बदले भी लै सकता है, पर जे तू लेना चाहे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, सलाब जदगान की मदद करे। आज मुसलमान एक जिस्म की तरह ने, एक नो तकलीफ होवे ते सारे नु तकलीफ आंदी है। आलैंद वाली ने फरमाया, इन्नमुल मुमिनूना इख्वा। सरकार ने फरमाया, मुसलमान भाई भाई है। फरमाया, मुसलमान एक दूजे दे भाई भाई ने, मुसलमान एक जिस्म की तरह ने, मुसलमान एक इमारत की तरह ने। फरमाया, मुसलमान एक दूजे दा भाई भाई है। आओ जरा मेरे नबी दे दौर दा मुशाहदा करके देखो, और सुनियो कैसा अजीम दौर है। काला भी बैठा है, गोरा भी बैठा है, हबशी भी बैठा है, चौधरी भी बैठा है, गुलाम भी बैठा है। इको महफल दे अंदर सारे बैठे ने, सारे एक महफल दे अंदर बैठे ने। बिलाल हबशा तो आया है, सुहेब रोम तो आया है, सलमान फारस तो आया है, अबू जर दा कबीला गिफार है, हजरत तो फैज दा कबीला दोस है, अबू सुफियान दा कबीला बनो उमैया है। पर सारे रल के काले गोरे इंज बैठे ने, पता ही नहीं लगता गोरा केड़ा काला केड़ा है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा।
में खलोते। बिलाल हबशे तो आए, सुहेब रूम तो आए, सलमान फारस तो आए, अबू जर गिफार कबीले दा। ओ यार हबशे तो बिलाल काला, अबू जर गिफारी गोरा, पर अबू जाल उथे खलो के वेख के कहंदा वाह मुहम्मद तेरे निजाम तू सदके जावा। कायनात तारीख च ओ निजाम दी मिसाल ना दे सकेगी। ऐसे मेरे नबी ने यक जा कर देते, एक जिस्म एक जान बन गए सारे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, आ मेरे नबी ने मैनू ते तुहानू निजाम अता कीता। मत कोई अपनी इबादत ते नाज करे। मैं बड़ियां नमाज़ां पढ़ लियां, मैं बड़े रोजे रख ले, मैं ते सारी रात नफल पढ़दा रहना, मैं बड़ी खैरात करना, मैं बड़ा मुसलमान हाँ, मैं बड़ा बड़ा मोमिन हाँ। मैनू की लोड़ है बंदियां दी तो तकार के इंसानां नू आखे चल 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 चल, मैनू तेरी लोड़ नहीं, मैं रब दा बड़ा करीबी हाँ। नहीं नहीं, एक बारी गिरेबां च झाती पा के वेख ले, हो सकदा वो तेनू रब नालों बहुता ही प्यारा होवे। हो सकदा वो रब नू तेरे नालों बहुता प्यारा होवे जिन्नू तू हकार दी निगाह नाल वेख रहे। हकीर जान के जिनको बुझा रहे हो तुम, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हो सकता उन्होंने दीवियां दे विच कोई सोहना जा दीवा होवे। यार बहुता नहीं, किसी एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लो अमीर लोग, किसी एक घराने दे यार 1-2 साल वास्ते अगर उन्होंने महाना राशन लैके देना शुरू कर दो, उन्होंने तनजीमात नूं दिओ जिहड़ियां तनजीमात अपने हथी जाके तकसीम कर रही, उन्होंने कुछ ना कुछ भाई कुछ ना कुछ ते अपना हिस्सा पेश करो। उन्होंने 3 करोड़ मुसलमानों का ख्याल करो जिहड़े अज अग भी नहीं जला सकते। क्यों कि लोग जिहड़े खैमे लगा के दिते उन्हें खैमे दे विचों भी पानी गुजर गया। पानी तो बड़ा है पर पीने वास्ते कोई नहीं, पीने वाला पानी कोई नहीं। उन्हें पानी ते जानवर तैर देन ते उत्थे मुसलमान पानी पे पी देन। इतने मजबूर हो गए मुसलमान, उन्हों का ख्याल करे जे रात को सौं तो पहले एक बार उन्होंने नींद का भी ख्याल करना, जिन्होंने कई रात हो गई जागदे खुले आसमान के नीचे खड़े ने। वो भी बड़े गैरतमंद सन, उन्हें भी कदे तली नहीं सी की किसी के सामने। उन्होंने चो बहुते वो सन जिहड़े आप लोगों को देवन वाले सन, पर अज मुहताज हो गए, अज गरीब हो गए। इम्तिहान उन्हों का भी है ते इम्तिहान ते मेरा ते तुहाडा भी आ गया है। याद रखे इम्तिहान साडा भी है, सिर्फ उन्हां दा नहीं। क़यामत नूं कुछ उन्हां दी सानू भी होनी है, असां भी कोई हिसाब किताब देने ने। मत किधरे अपनी नमाज़ां रोज़ियां ते बैठे रहो कि असां बड़ी इबादत की, असीं बड़े। बनी इसराइल च एक बड़ा इबादत गुजार सी ना, इतना इबादत गुजार अल्लाह दा करीबी कि उहदे सिर दे उत्ते हर वेले बदल साया करके रख दे। एक गुनाहगार गुजरिया ते उन्हें वेख्या कि इहदे सिर ते बदल साया कर दे, वो टुरदा ते बदल भी टुरदा, रुकदा ते बदल भी रुक जांदा है। उस गुनाहगार नूं ख्याल आया कितना रब दा करीबी है, एक किड्डा रब दा करीबी बदल साया कर रहा, होरे किन्नी कोई इबादत कीती बैठा है ते मैं बड़ा गुनाहगार हां ते होवे ना ते थोड़ी देर मैं दे कोल ना बैठा, इहदी वजह तो अल्लाह मैनू भी नेक कर देवे, मां भी किधरे जन्नती हो जा, मां भी किधरे बख्शिया जावां, मेरे ते भी किधरे रहम दी निगाह कर देवे, मेरा भी किधरे भला हो जावे। नौजवानों गुनाहगार उठ के उस नेक दे करीब चला गया। उसने एक न ख्याल आया मैं बड़ा इबादत वाला, मैं बड़ा अल्लाह दा करीबी हाँ। एक गुनाहगार मेरे करीब आके बैठ गया, ओदे दिल च तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, अपनी इबादत दा नाद आ गया। उन्हें एक गुनाहगार को उठ के जरा दूर जाके बैठ गया, बद्दा दा टुकड़ा भी ओदे नाल टुर पिया। पर जदों ओदे दिल च गुरूर आया ते बद्दल दा टुकड़ा टुरिया 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 उस गुनाहगार दे सिर ते आ गया। उन्हें गुनाहगार ते साया कर दिता, नाले बद्दल दे टुकड़े च आवाज आई, ओदे गरूर ने ओदियां नेकियां साड़ दित्तियां ने, इहदी आजदी ने दे गुनाह साड़ दिते। गौर करिया मियां साहब फरमाते ने बुरा बंदा मैं, बुरा बंदा मैं, ए लबन टुरिया ते बुरा न लभया कोई,
जद मैं अंदर छाती मारी ते मैं तू बुरा ना कोई। आमीन आमीन। हकीर जान के किसी नू किधरे आ ना समझी आ गुनाहगार है, आ माड़ा है, आ काला है, नहीं। अपने वाल एक बारी झाती मार तू की है, अपना मुहासबा ते कर। एक दिन हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने दीवार ते छिपकली वेखी, छिपकली किरली, एवें रब दे नबी नू ख्याल आया आ किरली भला एदा की काम सी दुनिया ते। अचानक अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह आ जिहड़ी छिपकली दीवारां ते लगी फिरदी है, एदा भी कोई काम है दुनिया ते? ए की करना, इनो क्यों पैदा किया? अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे तो पहला छिपकली पे पुछदी सी, या अल्लाह आ मूसा दा की काम, इनो क्यों पैदा किया, इनो क्यों पैदा किया? हकीर न जानी किसी किसी नो हकीर न जानी, ओदियां हिकमतां ओ ही जानदा है। उन्हें किसी नो माड़ा क्यों बनाया ते अमीर क्यों बनाया, दियां हिकमतां ओ ही जानदा है। जेड़ा ओनू दे सकदा ओ तेनू भी दे सकदा है। ओदे वल वेख, अदल ते इंसाफ करे। अज कयामत नो फस जाने ने बड़े बड़े नेक पुल सिरात उत्ते, ओ जिन्हां ने हकूकुल इबाद च डंडी मारी होवेगी ना, उन्हां फस जाना बड़ियां बड़ियां नेकां ने। लिहाजा हकूकुल इबाद बंदियां दे हक अदा करके जाओ। मां दा ख्याल रखी, अबू दा ख्याल रखी, बीवी दा ख्याल रखी, बच्चों दा ख्याल रखी। सिर्फ रिज़्क कमा के देना ही ख्याल नहीं, नहीं मत समझे कि मैं पैसे कमा के देना मेरे हक अदा हो गए सारे, नहीं नहीं, तेरे फराइज अजे अदा नहीं होए। औलाद की तरबियत चंगी करके जाना। मेरे नबी ने फरमाया औलाद नूं जिहड़ा बेहतरीन तोहफा, बेहतरीन तोहफा, वो कोठी नहीं, वो कार नहीं, वो इल्म नहीं, वो स्कूल नहीं, वो ट्यूशन नहीं, वो पैसे नहीं। फरमाया इंसान अपनी औलाद नूं जिहड़ा बेहतरीन तोहफा देंदा है वो अदब है। गौर कर तो अपनी औलाद नूं अदब सिखाया कि नहीं? वड्डियां दा अदब, छोटियां दा एहतराम सिखाया कि नहीं? अपनी औलाद नूं अदब सिखा के जा रहे कि नहीं? बेहतरीन तोहफा ते अदब है। अपने हमसाए दा ख्याल रखें। जिदा हमसाया ओदी वजह तो दुखी है, वो भूल जाए कि मैं जन्नत च जाना। मेरे नबी फरमाया भूल जाए कि मैं जन्नत च जाना। जिदी वजह तो जिदे शर्त होदा हमसाया महफूज नहीं, वो जन्नत दा राह भूल जाएगा, जा ही नहीं सकेगा जन्नत वाल। गिरामी कदर हजरात, अपने हमसाए दा ख्याल व ईताई ज़िल कुरबा। आ मुसलमान जिहड़े सैलाब ज़दगान ने उन्हां दी मदद करो। अपनी अपनी जितनी अल्लाह तौफीक दिती किसी ना किसी तरीके, होर कुछ नहीं, ते उन्हां वास्ते दुआ ही कर दे। दुआ च याद रखो, याद रखियो मेरी मिलत दे नौजवानों, जे किसी दा माल खा लिया, जे किसी दे नाल तुसां ज़्यादती कर लई, पर रातां मुसल्ले ते भी गुजारियां, ते रब नूं तेरे सजदियां दी लोड़ कोई नहीं, कोई लोड़ नहीं रब नूं तेरे सजदियां दी। सुनिए, मुल्क दा बहुत बड़ा खलीफा ते बादशाह, बादशाह दा नाम है खलीफा हकम बिन अब्दुल रहमान सालिस। बहुत बड़ा शहनशाह गुजरे, सफर कर रहा, जंगल च पड़ाव किया, ते ओदे लश्कर नूं भुख लग गई, ते उन्हें वेख्या जंगल च एक गाय पे चरदी है, ते गाय नूं पकड़िया ते ज़बा कीता, ते गोश्त बनाया, बोटियां बनाईयां, सालन पका के ते सारे लश्कर ने खा लिया। बादशाह अपने हुजरे च आराम कर रहा, ते उन्हें भी वो बकरी दा गोश्त खा लिया। ओ गाय की दी, ओ गाय और जंगल के किनारे एक माई वडेरी पिंड च रहिंदी है, ते बेवा औरत कली ओदी एक ही गाय, उस गाय दे दुध ना माई गुजारे पे करती सी। ते बादशाह दे लश्कर नूं ख्याल आया सानू कौन पुछण वाला है?
माड़े दा हक मार लिया, असी तगड़े दे नौकर हां, खैर है सानू कौन पूछण वाला है? बादशाह दे करीबी हां, हर वेले बादशाह दे नाल रहने हां। की होया जे किसे दा गरीब दा हक खा लिया? नौजवानों जड़े वेले लश्कर अपने मुल्क वाल वापस चले आओ, उस माई नु कि दसिया तेरी गाय लश्कर ने खा ली है। नौजवानों इधर बादशाह अपना लश्कर लेके जा रहे आओ, उस जंगल के किनारे ते एक नहर है, उस नहर दा एक पुल है, बादशाह ने पुल गुजर के जाना सी। ओ माई वडेरी उस नहर दे पुल ते खलो गई। जदों बादशाह दा लश्कर आया ते बादशाह दी सवारी दियां मुहारां उस माई वडेरी ने पकड़ लिया ते बादशाह नु कहन लगी जरा जमीन ते आ जाओ। बादशाह सवारी ते उतर के पुल ते माई खलो गया ते माई कहन लगी वे बादशाह मेरी एक गाय सी, तेरे फौजियों ने मेरी गाय ज़बह करके खा ली है। माई पुल ते खलो के कहन लगी बादशाह दस हिसाब इस पुल ते देना है कि उस पुल ते देना? हिसाब इस पुल ते देना है कि उस पुल ते देना है? बादशाह कम गया, हाथ जोड़ के कहने लगा माई दस की हिसाब बन गई, इसे पुल ते ले ले, उस पुल ते खलो के नहीं दिता जाना। माई ने आख्या मैनू राजी कर। बादशाह ने 70 गावां दे के माई राजी कर ले। इत्थे ही माफी मांग के जाओ, उस पुल ते देने औखे हो जाने ने। याद रखियो किसी दा माल ना खायो ते सूद ना खायो, किसी दे नाल ज़्यादती करके ना जायो। अपनी जुबान ते अपने हाथ तो दूसरे मुसलमान नू महफूज रखो। ओ जड़े मुसलमान मुसीबत च ने उन्हां दा ख्याल करिया जे।